जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता है मैंने आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह के क्लासेस को स्टार्ट किया है। तो मैं इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12th तक जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है, मतलब एक टाइप का वन लाइनर समरी है, इसको मैं पूरी तरीके से आपके कंप्लीट कराऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट जो अपना एनसीईआरटी को बेस मानते हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखा है और वह चाहते हैं कि एक बार एनसीईआरटी का रिवीजन करें, वो इस क्लासेस को फॉलो करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि मौलिक संविधान में जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? तो ये हम रूस से हमने लिया है। भारतीय संविधान में राज्यों की नीति निर्देशक, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से लिया है। आज हम वैसे पढ़ क्या रहे हैं? वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस, मतलब संविधान के जो विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत हमने किस किस देशों से लिया है, उसको हम पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रूस से लिया, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहते हैं, ये हमने किस देश से लिया? तो ये हमने फ्रांस से लिया है। तो याद रखिएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है? तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से हमने लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। तो ये तो पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी दृष्टिकोण में जो भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, इसका प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन बंद, मतलब जो इमरजेंसी प्रोविजन है, इसको हमने कहाँ से लिया है? तो जर्मनी से लिया है। तो आपातकालीन जर्मनी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई संविधान में संशोधन करना हो तो दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संघात्मक व्यवस्था, जिसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, ये हमने किस देश से प्रेरित होकर लिया है? तो ये हमने कनाडा से लिया है। तो फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा देश से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे हम प्रोसेस स्टेबलाइज्ड बाय लॉ कहते हैं, इसको हमने जापान से लिया है। तो फेडरल सिस्टम कनाडा से, कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, प्रोसेस स्टेबलाइज्ड बाय लॉ जापान से। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस से प्रेरित है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपने ऊपर अभी पढ़ा था, यहाँ पर यहाँ देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से? रूस के संविधान से। तो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ये चीज़ दोबारा दी गई थी, तो आप थोड़ा याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषीकरण, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्प हमने किस देश से ली है? तो ब्रिटेन से। तो पार्लियामेंट्री अगर प्रिविलेज की बात की जाए तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मैंने बात की थी तो आपने बता दिया रूस। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हमने लिया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है। तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, यूएसए से। ठीक है, अब कुछ प्रावधान दिए गए हैं, इसको अब समझते हैं। विभिन्न देशों के संविधानों के लिए गए प्रावधान, यहाँ पे देश है, यहाँ पे आपके प्रावधान है। अगर हम सबसे पहले यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये हमने यूएसए से लिया। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वालोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्वालोकन प्रणाली और उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया। ये जितनी प्रक्रिया है 10 के 10, ये हमने कहाँ से ली है, तो यूएसए से ली है। आप इनको एक बार अच्छे से फिर से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ये हमने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ये चीज़ लिया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपको इस चीज़ों में दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से हमने विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था ली है और विधि निर्माण प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। संवैधानिक सार्वत्रिक मत से आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिकी में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से आप याद रखिएगा एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, सार्वजनिक मत से जो जिस पे चुनाव होता है कि जिसमें मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वही बहुमत होगा, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है। अगर हम आगे बढ़े, बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों चीज़ हमने कहाँ से आपका लिया है, तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, अब इसी में आगे बात करते हैं कनाडा की। कनाडा सबसे पहला, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये हमने कनाडा से लिया है। दूसरा, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषताएं, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। केंद्र द्वारा राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, अभी आपको पता है कि बिहार के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, इनको चेंज किया गया है। तो अगर आपको पता है कि अभी कौन बने हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैंने आपको पोस्ट के माध्यम से बताया था कि अभी कुछ राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस चैनल से आप जुड़े रहोगे तो आपको करंट अफेयर, जॉब, बहुत सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी। आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो समवर्ती सूची है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिए हैं, तो आपके ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो आपकी CWC होती है, सॉरी JWC, ज्वाइंट कमीशन, JWC या CWC में कंफ्यूज हूँ थोड़ा, किसी को अगर पता हो तो बताएगा। जिस पे अभी जो वन नेशन वन बिल है ना, ये आपकी वहीं पे गई है। बात करते हैं आयरलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया का समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान। अगर आयरलैंड की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति होती है ये भी हमने यहाँ से लिया है। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से ली है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की बात करते हैं।
तो गणतात्मक व्यवस्था, गणतात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो हमारे प्रियम्बल में आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? फ्रांस से ली हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा और चीज़ों को नोट करते चलिएगा अपने, जो अगर आपने नोट्स बना रखा हो या अगर आपने कहीं पे कॉपी में अगर पुराने नोट्स भी हैं तो उसको भी अपडेट करते चलिए, अपडेट बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपने ये पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। रूस की बात करें तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने रूस से लिया है। तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने रूस से लिया है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है वो हमने जर्मनी से लिया है और इमरजेंसी भी हमने जर्मनी से ही ली है। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये हमने कहाँ से लिया है? तो जापान से लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो विधि निर्माण प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और विधि प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो आज हमने आपके सामने क्या पढ़ा? प्रोविज़न पढ़ा, मतलब वेरियस प्रोविज़न पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का और उनके सोर्सेज का। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और डेली क्लासेस देखें। देखिए, मैं एक दिन में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अपने क्लासेस को थोड़ा थोड़ा थ्योरी हम डेली पढ़ें। आप थोड़ा थोड़ा क्लासेस को डेली देखिए, एक बार दो बार देख लीजिए, बस आपको देखना है, सुनना है, जिससे आपकी चीज़ें रिवाइंड होती रहें। क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो मेरी शाम की क्लास चल रही है दरोगा PYQ की, उसको भी फॉलो कीजिए। यहाँ से आप NCERT पढ़िए और वहाँ पे PYQ लगाइए, जिससे आपका जो फैब में एग्ज़ाम होने वाला है दरोगा का वो आपका अच्छा हो। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।